ओके तो भाई फाइनली आज का स्मैकडाउन खत्म हो चुका है कंप्लीटली। और भाई ब्लड लाइन के एक नए मेंबर का डेब्यू भी हमें आज के स्मैकडाउन के ऊपर हमें फाइनली देखने को मिल चुका है। आखिर क्या हुआ आज के स्मैकडाउन के ऊपर, आइए मैं आपको A to Z में आपको लाइन बाय लाइन सारा चीज बताता हूँ। उससे पहले सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले भाई स्मैकडाउन का शुरुआत जॉन सीना से होता है। जॉन सीना को सबसे पहले एक बंदा आता है, उनको इंट्रोडक्शन करवाता है, फिर जॉन सीना भाई अपना तारीफ करना शुरू कर देते हैं। जॉन सीना बताते कि मुझे कोई भी डिथ्रोन कभी नहीं कर सकता, मैं कभी भी डिथ्रोन नहीं होने वाला, क्योंकि मैं हूँ 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, मैं सबसे स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं माउंटरस के सबसे टॉप पर। मैंने जो भी चीज किया, मैंने जो रॉक को ज्वाइन किया, मैंने जो ट्रेविस स्कॉट के साथ दोस्ती किया, सारा मैंने चनाकी के साथ किया, ताकि मैं अपने चैंपियंस बेल्ट को मैं रिटेन करवा सकूं हर बार। बाकी भाई जॉन सीना और बहुत सारा बात को यहाँ पर बोलते हैं। बाकी उसके बाद हमें कोडी रोड्स वहां पर देखने को बोलते हैं। कोडी रोड्स भाई आकर एक बार फिर से बोलते हैं जॉन सीना को, मैंने तो तुम्हें हरा दिया था मनी इन द बैंक के अंदर। और कोडी रोड्स एक बार फिर से ये भी क्लेम करती कि देख भैया, हमारा तुम्हारा जब भी सिंगल मैच होगा ना नेक्स्ट टाइम, मैं तुम्हें हरा देने वाला हूं। इसके बाद भाई उसके बाद हमें वहां पर रैंडी ऑर्टन देखने को बोलते हैं। रैंडी ऑर्टन भाई सबसे पहले यहाँ पर जॉन सीना को बोलते हैं कि देख तू मुझे हराया था, चीटिंग से हराया था, क्लियर तरीके से नहीं हराया। साथ ही साथ रैंडी ऑर्टन यहाँ पर कोडी रोड्स को ही नहीं छोड़ते हैं। कोडी रोड्स को बोलते हैं कि देख भैया, मैं किसी भी हद पर जाने वाला हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही मैच रेसल कर सकता हूँ जॉन सीना को हराने के लिए। पर फिर बीच में भाई एले नाइट वहाँ पर टपक जाते हैं। एले नाइट भाई यहाँ पर या करके बोलते हैं कि हाँ मैं भी जॉन सीना को हराऊंगा, मैं भी भाई WWE चैंपियन बनूंगा। जॉन सीना जब देखते हैं कि भाई एले नाइट जैसा रेसलर जब ये बोल रहा है, तो जॉन सीना वहां से सीधे चल जाते हैं कि भाई मुझे बकवास तुम लोग गधों के साथ करना ही नहीं। जैसे जॉन सीना भाई बैक स्टेज वहां पर जा रहा होता है, R-Truth भाई आकर बुरी तरीके से जॉन सीना के ऊपर अटैक कर देते हैं। मतलब शो के स्टार्टिंग में मतलब भाई जॉन सीना के ऊपर अटैक हो गया था। बाकी दिन इसका नेक्स्ट शो के ऊपर लिटरली भाई आज के स्मैकडाउन के ऊपर 4-4 भाई फेटल 4 मैच हुआ नंबर 1 कंटेंडर के लिए। तो मैं आपको सिंपल बताया, तो ये जो फेटल 4 मैच था भाई, यहाँ पर रैंडी ऑर्टन थे, एले नाइट थे, कार्मेलो हाइस थे, एक और ये कौन है भाई मैं भूल भी, सॉरी नाम याद आ गया, अलिस्टर ब्लैक थे। तो बेसिकली चारों में फेटल 4 मैच चल रहा था। मैच की एंडिंग भाई क्या होता है, भाई आ जाते हैं यहाँ पर ब्रॉन्सन रीड, और ब्रॉन्सन रीड आकर भाई एले नाइट को घींचते हैं। उधर से भाई स्पीयर कमाल का ब्राउन ब्रेकर आकर लगा देते हैं। बेसिकली भाई एले नाइट भाई पिछला हफ्ता आपको याद होगा तो ब्रॉन्सन रीड के ऊपर अटैक किए थे, जिससे ब्रॉन्सन रीड क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। तो भैया वही होता है भाई, यहाँ पर एले नाइट भाई सुस्त पड़ जाते हैं। कार्मेलो हाइस टॉप ऊपर चढ़ते हैं, कार्मेलो हाइस भाई स्प्लेस लगाना कोशिश करते हैं, पर भाई रैंडी ऑर्टन का आरकेओ लग जाता है। और फाइनली भाई करंट में रैंडी ऑर्टन मनी इन द बैंक के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। रैंडी ऑर्टन एले नाइट को पिन कर चुके हैं। बाकी लास्ट में आपको सारा लिस्ट दिखा दूंगा भाई कौन कौन से लोग एक्चुअली मतलब क्वालिफाई किए हैं नाइट ऑफ चैंपियन के लिए, मतलब भाई किंग बनने के लिए सिंपल भाई। बाकी आगे मैं शो के ऊपर जेक्का फाटू देखने को बोलते हैं। जेक्का फाटू बताते हैं कि सोलो सिकवा मुझे मूर्ख समझता, बैक स्टेज उसने मुझे मूर्ख बोला था। जो यही होता है, अगर आप एक फैमिली मेंबर पर भरोसा कर लेते हो तो फैमिली मेंबर आपको गधा समझना शुरू कर देता है। और वही करंट में सोलो सिकवा मुझे समझना शुरू कर दिया। तभी भाई सोलो सिकवा हमें बैक स्टेज टाइटन ट्रोन स्क्रीन के ऊपर भी देखने को। सोलो सिकवा बोलते हैं देख भैया, तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं, तुम जो यूएस टाइटल विन किया है मेरे वजह से विन किया, तुम जो WWE कंपनी के अंदर डेब्यू किया है मेरे वजह से डेब्यू किया है। तो कान खोलकर सुन ले, अगला स्मैकडाउन के ऊपर मैं तुम्हारे पास आने वाला हूँ, तुम्हारे सामने खड़ा होने वाला और तुम्हें 4 वर्ड बोलना पड़ेगा। 4 वर्ड था आई लव यू सोलो। तो देखते हैं भाई अगला स्मैकडाउन के ऊपर फाइनली मतलब इनके बीच में पूरा पंचायती बैठने वाला है। जेक्का फाटू को सिर्फ बचने के लिए एक काम करना होगा, आई लव यू सोलो उनको सिर्फ बोलना होगा, फिर जेक्का फाटू सोलो सिकवा एक हो जाएंगे। बाकी दिन इसके बाद भाई आगे में शो के ऊपर पाइपर नेविन देखने को बोलते हैं, जो कि भाई यहाँ पर निक ऑल्डिस को कुछ दिखाती है वीडियो कॉल पर। बेसिकली यहाँ पर मतलब चेल्सी ग्रीन होती है, और मुझे बेसिकली भाई पाइपर नेविन, अल्वा फायर और चेल्सी ग्रीन तीनों जो साथ में रहती है, मुझे ये चीज काफी पसंद आता है। वैसे यहाँ पर चेल्सी ग्रीन बता रही होती कि मैं तो ट्रैफिक में फंस गया हूँ, मेरा प्लेन वगैरह छूट गया, मैं तो आऊंगा नहीं, इसलिए मेरा मैच को पोस्टपोन कर दिया जाए। निक ऑल्डिस बोलते कि देख क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के अंदर जो मैच हो रहा हो, मैच तो पोस्टपोन नहीं होगा, पर हाँ तुम्हारे जगह पर यहाँ पर अल्वा फायर फाइट कर सकती है। बाकी भाई वो चीज ऑफिशियल हो जाता है। नेक्स्ट मैच शो के ऊपर एक और फिर से हमें फेटल 4 मैच देखने को मिलता है। इस मैच के अंदर कौन कौन से लोग थे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पाइपर नेविन थी, जेट कारगिल थी, इसके अलावा भाई और 2 कौन है भाई, हाँ मुझे नाम आया था, एक तो भाई मोटी आंटी, एक और का मैं नाम भूल रहा हूँ भाई, किसके साथ रहती थी मुझे याद भी नहीं, मुझे नाम याद करना पड़ेगा। बाकी भाई मैच बड़ा सिंपल था, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। देखो भाई मोटी आंटी और पाइपर नेविन भाई दोनों एक टीम बन जाती है। मोटी आंटी और पाइपर नेविन भाई बुरी तरीके से अगला 2 पार्टी को भाई बुरी तरीके से मारना शुरू कर दी थी, पर भाई इनके बीच में फिर ब्रेकअप हो जाता है। पाइपर नेविन भाई पटक देती है मोटी आंटी को। आप लोग देख सकते हो भाई लिटरली भाई मतलब दोनों मिलकर बैरिकेड को तोड़ चुके हैं। बाकी भाई पाइपर नेविन जैसे रिंग के अंदर आती है, जेट कारगिल उनको पटकती है। जेट कारगिल फाइनली क्वालिफाई कर चुकी है मनी इन द बैंक, मैं मनी इन द बैंक बोल रहा हूँ भाई, नाइट ऑफ चैंपियन। तो यहाँ पर भाई आज के स्मैकडाउन के ऊपर एक और कंटेंडर हमें मिल चुकी है, मतलब यहाँ पर ये क्या नाम है भाई, जेट कारगिल। बाकी दिन इसके बाद आगे में शो के ऊपर हमें नियोमी देखने को बोलते, जो कि भाई आकर बोलते कि पहले लोग बोलता था कि मतलब मैं कुछ ही नहीं हूँ, पर आज के टाइम पर मैं सब कुछ बन चुका हूँ। आज मेरे पास मनी इन द बैंक ब्रीफ के साथ, और आज मैं जिसके ऊपर चाहूँ मैं उसके ऊपर कैश इन कर सकता हूँ। पर मेरा फर्स्ट जो टारगेट रहने वाला वो टिफनी रहने वाला, क्योंकि टिफनी मेरे सामने बहुत ज्यादा उड़ती थी। तो फिर उसके बाद भाई हमें वहाँ पर टिफनी भी देखने को मिल जाता है। टिफनी बोलती कि चल ठीक है नियोमी, अगर तुम्हें मनी इन द बैंक कैश इन करना तो चल मेरे सामने तो कैश इन कर। नियोमी बोलती कि तू मुझे मूर्ख भी क्या समझती हो, मतलब जब मुझे कैश इन करना रहेगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे, मैं तो सरप्राइज तरीके से तुम्हारे ऊपर कैश इन करूंगा। वहाँ पर क्या होता है भाई, नियोमी वहाँ से चली जाती है, पर एक प्लान था पीछे से भाई, मोटी आंटी आकर भाई टिफनी के ऊपर बुरी तरीके से यहाँ पर अटैक कर देती है। जबकि भाई कुछ मिनट पहले भाई फेटल 4 मैच के अंदर भाई मोटी आंटी मैच को हार गई। बाकी नियोमी देखती कि भाई मोटी आंटी तो भाई मार के गिरा दे टिफनी को, तो
तो क्यों ना मतलब मनी इन द बैंक कैश इन कर दिया जाए। जैसे वो ब्रीफकेस लेकर जाते भाई मोटी आंटी इतना गुस्सा होती है कि भाई लिटरली वहां से नियोमी भाई भाग जाते हैं ब्रीफकेस को लेकर। उनको लगता है कि कैश इन करने के चक्कर में पूरा ब्रीफकेस ना चला जाए। बाकी भाई देन इसके बाद आगे में शो के ऊपर बैक स्टेज हमें निक ऑल्डिस देखने को मिलते हैं। क्या चल रहा है भाई, मतलब क्या चल रहा है भाई, डब्ल्यू वाले सबको फायर कर दो ना, मैं खुश हो जाऊंगा। मतलब भाई हर रोज भाई ये बैक स्टेज भाई ये टैग टीम का भाई पंचायती होता है। क्या डब्ल्यू वाले कचड़ा कर रही हो भाई। वैसे ये जो पंचायती बेसिकली होता है, यहाँ पर ये फैसला होता है कि मोटर सिटी मशीन भाई फाइट करेंगे व्हाइट सिक्स के फैमिली के साथ। और फिर भाई मोटर सिटी मशीन का भाई मैच देखने को मिलता है व्हाइट सिक्स के फैमिली के साथ। दो लोग बेसिकली फाइट कर रहे होते हैं व्हाइट सिक्स के फैमिली से, और कुछ भी नहीं था भाई। फाइनली व्हाइट सिक्स का भाई फैमिली मेंबर यहाँ मैच को विन कर चुके हैं और अब वो क्वालिफाई कर चुके हैं, जाकर चैलेंज भाई टैग टीम चैंपियन स्ट्रीट प्रॉफिट को कर सकते हैं। डब्ल्यू वाले बहुत जल्द व्हाइट सिक्स के फैमिली और स्ट्रीट प्रॉफिट के बीच में टैग टीम मैच भी करवा सकती है। बाकी दिन इसके बाद बैक स्टेज हमें जॉन सीना देखने को मिलता है। जॉन सीना भाई बहुत ज्यादा गुस्सा में रहते हैं, बेसिकली आर-ट्रूथ को ढूंढ रहे होते हैं। मुझे तो लगा कि भाई एक टाइम पर ये बंदा जे उसो डब्ल्यू वाले फिर से जे उसो को जोकर बना दी, पर ये जिमी उसो था बेसिकली। जिमी उसो जो कि भाई एक टाइम पर बहुत अच्छा काम करता था, आज के टाइम पर उसका सिर्फ एक ही काम है बैक स्टेज छोटा मोटा सेगमेंट देना। तो बेसिकली जॉन सीना यहाँ पर जिमी उसो से पूछते हैं, तो जिमी उसो यहाँ पर बोलते हैं मुझे अगर पता भी रहता तो मैं तुम्हें आर-ट्रूथ का पता नहीं बताता वगैरह वगैरह, यहाँ पर सारा चीज होता है। बाकी भाई जॉन सीना उसके बाद रिंग के अंदर जाते हैं। जॉन सीना बोलते हैं कि मैं रिंग के अंदर जा रहा हूँ, आर-ट्रूथ को बोल देना कि आकर मेरे से फरियाले रिंग के अंदर। बाकी जॉन सीना जैसे रिंग के अंदर जाते हैं, सामने से हमें सीएम पंक देखने को बोलते हैं। फिर सीएम पंक और जॉन सीना के बीच में पूरा प्रोमो बैटल वार देखने को बोलता है, ब्ला 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 ब्ला। भैया मुझे पता है जॉन सीना अच्छा प्रोमो कट करते हैं। आज के स्मैकडाउन के स्टार्टिंग में उन्होंने बहुत लंबा प्रोमो कट किया था, पूरा लंबा सेगमेंट था। फिर भाई तुम क्यों करवा रहे हो एक और प्रोमो सेगमेंट पूरा, मतलब एक बार जॉन सीना बोलेगा, फिर दूसरा बार जॉन सीना सुनेगा, सीएम पंक बोलेगा भाई फाइट करवाओ भाई, एग्रेशन कहाँ है भाई। मतलब आपने देखा पिछले 6 महीने में जॉन सीना किसी भी रेसलर को भाई एग्रेशन के साथ मारे हैं, या भाई जॉन सीना के ऊपर कोई अटैक करता है जॉन सीना भाई खुद ही सो जाते हैं रिंग के अंदर। तो भैया तुम क्या बवासीर स्टोरी लाइन चला रहे हो। हाँ हम लोग को लग रहा था भाई जॉन सीना और सीएम पंक का रिवलरी बड़ा कमाल का चलेगा, भाई बिल्कुल बकवास है भाई। मतलब वही सीएम पंक भाई वही लेंदी पेंदी सारा चीज को बोल रहे हैं, तू मुझे जॉन सीना कभी नहीं हरा सकते हो, मैं डिफीटेड हूं, ये ब्ला 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 ब्ला। मैं क्या बोलूं भाई, मुझे पता है भाई सीएम पंक तुम भी ग्रेट हो, जॉन सीना तुम भी ग्रेट हो, भाई फाइट करो। बाकी होता है क्या भाई, सीएम पंक अपना भड़ास निकाल के वहां से चले जाते हैं। फिर भाई आर-ट्रूथ आकर यहाँ पर एक बार फिर से सबमिशन मूव यहाँ पर मतलब जॉन सीना को लगा देते हैं। तो बस इसी तरीके से भाई जॉन सीना का दो बकवास सेगमेंट, फर्स्ट वाला बकवास नहीं था पर हाँ सेकंड वाला भाई ये बिल्कुल बकवास था। 2 सेगमेंट हमें देखने को। बाकी दिन इसके बाद आगे में शो के ऊपर एक और फिर से फेटल 4 मैच देखने को मिलता है। इसमें अंदर भाई अल्वा फायर रहती है बेसिकली, इसके अलावा यहाँ पर रहती है अलेक्सा ब्लिस, 2 और फीमेल सुपरस्टार यहाँ पर रहती है। एक भाई यहाँ पर सार्लेट फ्लेयर रहती है, एक भाई कोई एनएक्सटी के सुपरस्टार रहती है, मतलब 4 सुपरस्टार यहाँ पर बेसिकली। मैच के अंदर होता है कि आप लोग ये फोटो देखो मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली भाई सार्लेट फ्लेयर अपना सबमिशन मूव लगा देती है, पर भाई जो सुपरस्टार को लगाती है वो सुपरस्टार भाई टैप आउट करते ही नहीं, बेसिकली अल्वा फायर को लगाती है। पर अल्वा फायर भाई उस टाइम पर वो टैप आउट नहीं की थी, पर भाई इधर जो होती है ना अलेक्सा ब्लिस वो भाई पिन कर देती है एक सुपरस्टार। तो यहाँ पर भाई एक ही टाइम पर दोनों चीज होता है, पर भाई यहाँ पर विनर अलेक्सा ब्लिस को बनाया जाता है, क्योंकि भाई मतलब जब तक पिन होता है भाई सार्लेट फ्लेयर जो सबमिशन मूव लगाई थी वो भाई टैप आउट नहीं की। तो आप लोग फाइनल यहाँ पर देख लो भाई करंट में 3 सुपरस्टार क्वालिफाई कर चुके हैं। सबसे पहले रॉक्सन प्रेज है जो कि मंडे नाइट रॉ पर क्वालिफाई की थी, फिर जेट कारगिल हो गए और फिर अलेक्सा ब्लिस हो गए। बाकी भाई बाकी सारा टूर्नामेंट आपको नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ फिर स्मैकडाउन से आपको देखने को मिलेगा। बाकी दिन इसके बाद भाई बैक स्टेज हमें कोडी रोड्स और सीएम पंक यहाँ पर देखने को मिलते हैं। भाई बेसिकली भाई यहाँ पर एक दूसरे से बात करते कि देखो हम लोग दोनों को सक्सेसफुल होना है तो एक दूसरा का साथ देना होगा। यार कोडी रोड्स मुझे कभी से नहीं पसंद भाई, ये गधा बंदा। बाकी एक बार फिर से हमें फेटल 4 मैच देखने को मिलता है। आपको याद है कुछ टाइम पहले विंस रूसो एक स्टेटमेंट दी थी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी आज के टाइम पर खत्म हो चुका, सिर्फ मैचेस करवा रहे, सिर्फ मैचेस करवा रहे, सिर्फ मैचेस करवा रहे। एग्जैक्टली भाई पूरे स्मैकडाउन के ऊपर जॉन सीना का 2 बकवास प्रोमो देखने को मिला, उसके बाद भाई सारा मैचेस देखने को मिला। ये फिर से क्वालिफिकेशन मैच था जिसके अंदर भाई अंद्रादे थे, कार्मेलो हाइस थे, एले नाइट थे, और कौन सुपरस्टार था भाई मैं भूल भी गया। एक और सुपरस्टार भाई यहाँ पर शिंसुके नाकामोरा था। फिर भाई वही मतलब भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को भाई प्रचार खूब करना, मतलब टेबल वगैरह भी कोडी रोड्स निकाल रहे हैं ना, वो सारा चीज भाई बिल्कुल स्पॉन्सर था। वैसे मैच के लास्ट में भाई यहाँ पर शिंसुके नाकामोरा भाई यहाँ पर अपना फिनिशर लगाने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ पर कोडी रोड्स आकर उन्हीं को पेल देते। तो यही बकवास शो था भाई आज का स्मैकडाउन का, और कोडी रोड्स भाई यहाँ पर जबीन विन को चूमते वही सारा बकवास वाला काम करता है। बाकी सबसे पहले आप लोग ये देखो भाई रैंडी ऑर्टन हो गया, सैमी ज़ेन हो गया, कोडी रोड्स हो गया, करंट भाई 3 लोग क्वालिफाई कर चुके हैं मनी इन द बैंक के लिए। बाकी 1 लोग आपको अगला स्मैकडाउन को पर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ भाई हिक्यूलियो का सच में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर रिटर्न हो चुका है, पर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ने भाई लिटरली लाइव इवेंट के अंदर उनका रिटर्न करवाई। शायद से भाई अगला स्मैकडाउन के ऊपर आपको इनका रिटर्न देखने को मिलेगा। तो रिटर्न तो इनका मतलब बेसिकली हो चुका, आप लोग फोटोग्राफ भी देख सकते हैं, पर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ने भाई लाइव इवेंट के अंदर बुलाया, मतलब शो ऑफ ईयर जाने के बाद इनको बुलाया। बाकी भाई आज का स्मैकडाउन कैसा था बताएगा। बाकी भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।